स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल बूस्ट अफेयर्स में। आज हम बात करने वाले हैं पहली खबर में नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो नॉर्थ कोरिया को तो आप जानते ही हैं, यहाँ के तानाशाह को। ये है किम जोंग उन। इसके बारे में आप सब जानते ही हैं, ये न्यूक्लियर परीक्षण करते रहता आए दिन। तो अभी अभी फिर से एक रिपोर्ट आई है कि इसने क्या किया है, फिर से एक स्मॉल न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है। ये रिपोर्ट दावा कर रही हैं। अगली खबर भी यूके से है, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम को आप जानते ही होंगे, ये 4 देशों में डिवाइड है। जो सबसे पहला देश है इंग्लैंड, फिर है उत्तरी आयरलैंड मतलब नॉर्थ आयरलैंड, उसके बाद है स्कॉटलैंड और उसके बाद है वेल्स। तो यूके की जो राजधानी है वो है लंदन। ठीक है, इसमें जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे भारत में पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही यहाँ की पार्लियामेंट में भी 2 सदन हैं। ऊपरी सदन जिसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये यूके की है। ऊपरी सदन भारत में क्या है, राज्यसभा। ऐसे ही निचला सदन वहाँ है हाउस ऑफ कॉमन। ऐसे ही यहाँ क्या है, लोकसभा जैसे हम बोलते हैं। तो यूके की तरफ से क्या कहा गया है ये देखते हैं। यूके वांट्स स्ट्रॉन्गर ट्रेडिंग रिलेशनशिप विथ इंडिया, फॉरेन मिनिस्ट्री क्लियरली सेज। तो साफ साफ यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है, जो ब्रिटेन है वो भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध चाहता है। ये ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया है। तो ब्रिटेन के बारे में आपको मैंने बताया अभी, यूके के बारे में। तो हमारे भारतीय संविधान में भी कई चीज़ें ली गई हैं ब्रिटेन से, यूके से, जो कि निम्न प्रकार से हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। संसदीय शासन पद्धति ये भी यूके से ली गई है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये भी ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय प्रणाली ये भी हमारे संविधान में वहीं से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार जो होते हैं वो भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। और विधि का शासन ये भी वहीं के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया और परमाधिकार का लेख, ये सब वहीं से लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, जेम्स क्लेवरली ने क्या कहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा है वी डू वांट टू हैव एन एवन स्ट्रॉन्गर एंड इट्स स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बट एवन स्ट्रॉन्गर ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद इंडिया, जेम्स क्लेवरली सेड। तो जेम्स क्लेवरली ने ये कहा है। अगली न्यूज़ है आईएमएफ की तरफ से। तो आईएमएफ ने जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस पर क्या कहा है ये देखते हैं। उसने कहा है वॉर टॉन यूक्रेन नीड्स एट लीस्ट $3 बिलियन अ मंथ इन 2023। तो मतलब जो आने वाला नया साल है उसमें यूक्रेन को कम से कम मंथली $3 बिलियन रुपए चाहिए होंगे युद्ध लड़ने के लिए। तो आईएमएफ का कहना है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन को 2023 में हर महीने कम से कम $3 अरब की ज़रूरत है। ठीक है, तो यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है, जिसके राष्ट्रपति आप जानते हैं जेलेंस्की हैं, जो इस टाइम पे वैसे ही छाए हुए हैं। इनकी करेंसी है यूक्रेनियन रिविन्या। तो जब आईएमएफ ने ये सब कहा है कि यूक्रेन विल नीड एटलीस्ट $3 बिलियन a month next year to finance its wartime economy, which means allies will have to step up with more support, the head of the International Monetary Fund said। तो ये आईएमएफ द्वारा कहा गया है। तो चलिए आईएमएफ के बारे में भी जान लेते हैं। आईएमएफ क्या है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसे फाउंड किया गया था 27 दिसंबर 1945 को, मतलब 27 दिसंबर 1945 को इसे बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी मतलब यूएस में है। तो चलिए अगली खबर जो है, अगली जो आपके लिए करंट अफेयर्स यूज़फुल हो सकती है, इम्पोर्टेंट, तो वो आ रही है रसिया की तरफ से। युद्ध टाइम हो यूक्रेन और रूस का और रसिया से खबर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। डोंट ब्लेम रसिया फॉर स्काई हाई एनर्जी प्राइजेज इन यूरोप, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। ये भी देखिए आज की ये है 12 अक्टूबर की न्यूज़। तो इस पे क्या कहा है पुतिन ने, उन्होंने कहा है कि यूरोप में ऊर्जा की आसमान छूती कीमतों के लिए रूस को दोष न दें। मतलब व्लादिमीर पुतिन द्वारा ये सब कहा गया है, क्योंकि यूएस द्वारा, अमेरिका द्वारा रसिया पे काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन इस टाइम पे लगा दिए गए हैं, पाबंदी उस पर लगाई जा रही है रसिया पे। जिस वजह से क्या है कि वहाँ से जो एनर्जी सप्लाई है, जो गैस की सप्लाई होती है यूरोप को, वो भी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है,
क्योंकि वहाँ यूरोप का जो माहौल रहता है वो हमेशा ठंड के दिनों का ज़्यादा रहता है, तो वहाँ गैस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए ठंड के दिनों में जो है प्राइसेस वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने ये सब कहा है। अगली जो खबर है वो भी यूक्रेन से है। अब भैया रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो और यूक्रेन से खबर ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मगर ये खबर जो है रसिया ऑफिशियल्स की तरफ से वार्न करने वाली आ रही है। इसमें क्या कहा गया है कि नाटो में यूक्रेन के प्रवेश से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी दी गई है। वो रूसी अधिकारियों की, रूस टॉप रशियन ऑफिशियल वॉर्न, तो टॉप रशियन ऑफिशियल ने वॉर्न किया है कि यूक्रेन्स एंट्री टू नाटो कैन लीड टू वर्ल्ड वॉर 3। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की अनाउंस्ड अ बिड for fast-track NATO membership at the end of September, soon after his Russian counterpart Vladimir Putin held a ceremony to mark the annexation of 4 regions of the East European nation। टॉप रशियंस का कहना कि यूक्रेन को अगर नेटो में एंट्री मिलती है तो ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। तो देखते हैं, आने वाला समय ही बताएगा कि नेटो यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करता है कि नहीं करता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आशा करूँगा ये इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स आपके ज़रूर काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।